ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर एचडीपी गाइनोकोलॉजी में हम जो है पिछले हमने लेक्चर में हमारे में इनफर्टिलिटी इन मेल में फाइमोसिस पढ़ लिया था, पैराफाइमोसिस फाइमोसिस पढ़ लिया था और पैराफाइमोसिस उपचार रह गया था। तो उपचार हम देखेंगे, दोबारा देख लेते हैं। ऐसे ने तो सिर्फ पशु के लिंग के घाव का, चोट का इलाज करें और यदि जन्म जाते तो शल्य क्रिया, ये है इसमें। अब है पैराफाइमोसिस। पैराफाइमोसिस क्या है? कल मैंने ऊँट का आपको बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देके समझा दिया था। ये है वह स्थिति जिसमें पशु बाहर निकाले हुए लिंग को वापस प्रिप्यूस उसमें नॉर्मल स्थिति में नहीं ला सकता। इसका कारण प्रिप्यूस में सूजन, एडिमा और केशेरू का नर्व के बीमारी के कारण लिंग का पैरालिसिस। यस, ये नर्व पैरालाइज भी हो सकती है ताकि वो वापस उसको नहीं विड्रा कर रहा। और इसमें एडिमा, एडिजन हो सकते हैं प्रिप्यूस और ग्लांस पेनिस के बीच में। तो जब इस तरह हो जाएगा तो वो वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि एडिजन हो गया हुआ है। और इसी तरह से अगर एडिजन हो जाए तो बाहर भी नहीं आ पाएगा, तो उसमें फाइमोसिस भी हो जाए। ट्रीटमेंट, घाव आदि को साफ करें, एंटीबायोटिक क्रीम आदि लगावें, पट्टी बांधे, जो मैंने आपको कल कंप्लीट बता दिया इसका बारे में। ऊँट में इसका ट्रीटमेंट। अंतिम अवस्था में शल्य क्रिया करना चाहिए। और अब इसमें लिंग व प्रिप्यूस का एडिजन अगर ये हो जाए तो क्या है और कारण क्या है और क्या उपचार है। पेनिस एंड प्रिप्यूस में एडिजन, नर पशु के ग्लांस पेनिस व प्रिप्यूस के आपस में जुड़ाव होने अथवा चिपक जाने को उक्त का एडिजन कहते हैं। इनके चिपक जाने से संभोग के समय लिंग बाहर नहीं निकल पाता। तो इसमें कारण है पेनिस के कृत्रिम योनि द्वारा चोट लग जाना। कई बार क्या होता है, अनजान जो है एलएसए होता है और वो प्रॉपर वे में आर्टिफिशियल जो वेजाइना है उसमें लिंग को जो है वो प्रॉपर वे में नहीं उसमें डालता और उधर से जो है वो बुल की थ्रश जब आती है तो उससे क्या हो जाता है, उसमें चोट लग जाती है लिंग। पशु जब आपस में लड़ते हैं तो लिंग प्रिप्यूस के सींगों द्वारा चोट लग जाना। यस, दोनों में से, या तो पेनिस के और या फिर प्रिप्यूस के सींग से। कई बार जो है सेंटर से सींग लगा के और पशु को जब पशु उठा के फेंकता है तो वहाँ हो सकता है वो सींग जो है लिंग और प्रिप्यूस की जगह पे हो और वो चोट दे सकता है। लिंग प्रिप्यूस पर घाव अथवा एब्सेस का होना, ये एक्सेस नहीं एब्सेस है। एब्सेस करो इसको। एब्सेस होती है जिसमें मवाद पड़ता है। ये बैर लिखो इसको, ये मिस प्रिंट है। एक्सेस नहीं, एब्सेस है ये। ट्रीटमेंट, कुछ समय के लिए पशु को प्रजनन के काम में नहीं ले, घाव का उपचार करें। कोई एंटीबायोटिक क्रीम जो मैंने आपको बता दी ऊपर, और उसको कैसे वाश करना है, साफ करना है पोविडिन से, वो भी मैंने बता दिया। एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर जो है वो लगानी चाहिए और 5 से 7 दिन। अब है रप्चर ऑफ पेनिस, ब्रोकन ऑफ पेनिस। जब युवा नर पशु मादा पशु पर संभोग के लिए माउंट होता है उस समय किन्हीं कारण से गाय के बैठ जाने एवं गिर जाने से तो नर पशु के बाहर निकले हुए पेनिस को चोट लग जाती है, अथवा कभी कभी नर घोड़े के पेनिस को लात भी मार देती है तो पेनिस जो है वो टूट जाता है तथा नर संभोग नहीं कर सकता। अब इसमें उपचार में क्या करना होगा? पशु को प्रजनन हेतु काम ही नहीं ले, वो तो काय का लेंगे, बाद में विश्राम ही है, ऐसे ही हो गया। और दर्द निवारक दवा देनी चाहिए। अब है प्रिप्यूस पर ट्यूमर, पेनिस और प्रिप्यूस एक ही बात है। ट्यूमर्स ऑफ पेनिस एंड प्रिप्यूस दोनों पे। इस प्रकार का ट्यूमर मुख्य रूप से सांड, नर, घोड़े व कुत्ते में होता है।
ये ऑपरेट करके ही काम बनता है इसका, अदरवाइज़ नहीं होता। ये ऑपरेट किए हुआ है। डॉग में केसेज अच्छे ये पुरानी आबादी हॉस्पिटल में आते रहे हैं। तो इसका ट्यूमर को शल्य क्रिया से हटाया जाए। एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर कम से कम 5 दिन दर्द निवारक इंजेक्शन और नर पशु को प्रजनन हेतु उपयोग, रेस्ट तो है ही है। लेकिन अब इसमें जो खास बात ये है, कल भी मैंने आपको बताया था मेरे उस लेक्चर में कि ज़्यादातर पोविडिन जो है इसमें काम में ली जाती है। मैंने तो यही लिया है, प्रेप्यूस और पेनिस। आप प्रेप्यूस को पकड़ के प्रेप्यूसियल ओरिफिस यानी कि मुंह जहाँ उसका प्रेप्यूस का खुलता है, वहाँ जो है सिरिंज से, इंजेक्शन से नहीं, सिरिंज से, नीडल नहीं लगी होनी चाहिए। सिरिंज में 10 ml जो है वो पोविडिन भर लो 0.5% और 0.05 ही आती है, तो उसको उसके अंदर आप जो है वो इंजेक्ट कर दो। उसको ऊपर की तरफ जो है प्रेप्यूस को पकड़े हुए रखो, उल्टा कर दो। डॉग को उल्टा कर देते थे, तो उल्टा करने से क्या होता था कि वो प्रेप्यूस जो ऊपर की तरफ हो जाता था, तो वो थोड़ी देर पकड़ के रखते थे, तो वो जो मेडिसिन हमने डाली है वो पूरी की पूरी अंदर जो है पूरे उसमें लग जाती थी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये 3 या 4 दिन अवश्य रूप से करना चाहिए ऑपरेट करने के बाद में, शल्य क्रिया के बाद। अब है प्रोलैप्स ऑफ द प्रेप्यूस। ये पिछले हमने प्रेप्यूस के जो हमने देखे थे प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें हमने पढ़ लिया। ये डायग्राम भी दे रखा है। इवर्जन, या प्रेप्यूस का जो अंदर का पोर्शन है वो यूँ बाहर की तरफ आ जाता है और ये लटक जाता है। प्रेप्यूस के उल्टा हो जाने को प्रोलैप्स ऑफ प्रेप्यूस कहते हैं। ये उन नर पशुओं में ज़्यादा होता है जिनका लोकल ज़्यादा लोलक, यस, पेंडुलम, नेवल ज़्यादा लटका होता है तथा प्रेप्यूस का छिद्र चौड़ा होता है। ये जो है प्रेप्यूस का छिद्र अगर ज़्यादा चौड़ा हो और ये लोलक जो है वो लटका हुआ हो ज़्यादा, तो उनमें ज़्यादा ये होने की संभावना होती है। अंदर से प्रेप्यूस जो है वो यूँ बाहर, ये देखिए, ये जो लाइनिंग में दिखाया हुआ है ये पूरा का पूरा एवर्जन ऑफ प्रेप्यूस दिखाया हुआ है। उपचार, बाहर निकले हुए भाग को किसी एंटीसेप्टिक विलेज से धोएं, वही पोविडिन हो गया। फिर उसके ऊपर तैलीय एंटीसेप्टिक दवा, क्रीम कोई भी क्रीम के रूप में लगाएं, तो बाहर निकले भाग को वापस अंदर डाल दें। और प्रेप्यूस पर पर्स स्ट्रिंग सूचर लगा दें। अब आपने पर्स स्ट्रिंग सूचर तो आपने सर्जरी में पढ़ लिया होगा। पट्टी बांध दें, एंटीबायोटिक इंजेक्शन दें। अब पर्स स्ट्रिंग क्या, मैं 1 मिनट आपको ये कंप्लीट करने के बाद बताता हूँ। कुछ समय तक प्रजनन के काम में नहीं लें दर्द निवारक दवा, वही एनाल्जीन वगैरह। यदि ठीक नहीं हो तो शल्य क्रिया, यानी कि उसको फिर काटना पड़ता है। अब इसमें ध्यान ये देने वाली बात है ख़ास तौर से, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि ये होता क्या है, कैसे होता है। इसको आप देख लें कि भाई, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या इसमें करना ज़रूरी है। ये देखिए, ये प्रेप्यूस है और ये उसका ओरिफिस है। अब ये जो पोर्शन है वो अंदर से बाहर आ जाता है, नीचे, ये नीचे लटक जाएगा, अंदर का पोर्शन इसे इवर्जन हो जाएगा इसका प्रेप्यूस का। यहाँ इसको यूँ भी कह सकते हो कि ये जो है इस तरह से ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, यूँ कहिए, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये आप यूँ कहिए। अब इसको ट्रीटमेंट में क्या है, इसको वॉश करो और अंदर डाल दो। जैसे ऊँट में मैंने पेनिस के लिए आपको बताया था, पेनिस को कैसे उसके अंदर डालते हैं, धो के साफ करके। और इस तरह से, अच्छा, फिर इस पर क्या करते हैं, पर्स स्ट्रिंग। अब आप देखिए पर्स स्ट्रिंग क्या है। पर्स स्ट्रिंग सूचर, पर्स स्ट्रिंग सूचर क्या है। आपने ये जो आमतौर पे मारवाड़ी लोग हैं, ये जो तंबाकू खाते हैं, ये एक थैली में रखते हैं तंबाकू, आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा उस थैली के ऊपर जो है एक रस्सी जो है इस तरह से यहाँ इसमें गोलाईदार बांधी हुई होती है,
और उसके 2 सिरे जो है ये फ्री होते हैं, एक इधर एक इधर। तो जैसे ही तंबाकू निकालना है तो इस रस्सी की गांठ को खोलते हैं और इसको यूं कर लेते हैं, यूं, और उसके अंदर हाथ चला जाता है। तंबाकू निकाला और फिर उसमें क्या करते हैं, वो जो रस्सी है, ये जो 2 रस्सी के सिरे हैं यहाँ, ये देखे मैं बता रहा हूँ आपको, तो इनको पकड़ के ये यूं देख लीजिए, यही है वो सेम, ये देखिए आप, ये है। अब ये देखिए, ये खुल जाएगा, और अगर इसको यूं खींचेंगे तो ये देखिए, ये इकट्ठा हो गया। ये परसिस्टिंग है, ये देखिए, ये परसिस्टिंग सूचर कहलाता है। और जब आप इस तरह से आगे से उसके ओरिफिस को, सुराख को बांध देंगे तो वो अंदर से बाहर नहीं आएगा। तो ये इनका जो है कहने का मतलब है। अब आता है इसके बाद में हर्निया। किसी अंग अथवा अंग के किसी भाग को अपनी गुहा में रिंग के भांति के छिद्र से बाहर निकलकर गुहा में आ जाए, इसे ही हर्निया कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है जिसमें आंतें बाहर गुहा में निकल जाती हैं, जैसे इंग्वाइनल, वृक्षीय, अम्बलाइकल एंड स्क्रोटल। तो ये 4 तरह के जो है वो हर्निये हैं। तो हर्निया, आपने सर्जरी में हर्निया भी पढ़ लिया होगा कि अब हर्निया क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे गाय खड़ी है और किसी जानवर ने, दूसरे ने उसके पेट में सींग जो है मार दिया। अब वो सींग जो है, बाहरी जो है उसकी स्किन है, उसको तो नहीं फाड़ सका, टीयर नहीं कर सका, लेकिन अंदर से जो मांस है वो वीक होता है, वो फट गया। अंदर से मांस भी फट गया पूरा का पूरा, और जो पेरिटोनियम झिल्ली है वो भी फट गई। अब अंदर आंत है, वो आंत उसके अंदर से यूं बाहर आ गई, वहाँ एक रिंग बन गई और उस रिंग के अंदर से ये आंत बाहर आ रही है। देखिए ये आंत यूं आ जाएगी, यहाँ रुक जाएगी। क्यों बाहर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे ये स्किन टच है, स्किन। तो ये आंत जो है अब ये बाहर गुब्बारे की तरह से यूं निकली हुई आपको नजर आएगी, यूं बाहर की तरफ। कई गायों में जो घूम रही हैं आवारा, उनमें देख लेना आप इस तरह से। तो इसकी निशानी क्या है कि जब भी आप यहाँ से इसको दबाओगे, ये स्किन है ना इसकी, ये यहाँ स्किन है, इसको इधर से जब दबाओगे तो ये जो है अंदर चला जाएगा, हर्निया अंदर चला जाएगा, और आपको आपकी उंगलियां भी उसके साथ साथ उस रिंग में चली जाएंगी। आपको रिंग महसूस होगा कि हाँ ये यहाँ से आंत जो है बाहर आई हुई है। तो ये भी ऐसा भी, तो इंग्वाइनल भी हो सकता है। इंग्वाइनल रीजन में आंतें जो है वो स्क्रोटल रीजन में जा सकती हैं। अम्बलाइकल हर्निया भी हो सकता है। अम्बलाइस के ये जो हमारी जो है, क्या बोलते हो इसको, सुंडी, पंजाबी में धुन्नी, ये जो सेंटर में बीच में है, पेट के बीच में सेंटर में, तो यहाँ से भी आंत जो है वो बाहर आ सकती है। तो ये कई तरह की हर्निया हैं। तो ये इंग्वाइनल, वृक्षीय, अम्बलाइकल और ये स्क्रोटल। तो ये इस तरह की हर्निया हैं। ये भी हो सकता है जानवर को, तो उस समय ये माउंट नहीं करेगा तो दर्द होगा ना हर्निया के कारण। उक्त में अम्बलाइकल हर्निया अनुवांशिक भी होता है, तो ऐसे बुल को हटा दें। हर्निया के कारण नर पशु पूर्ण रूप से संभोग क्रिया नहीं कर पाता। अम्बलाइकल हर्निया अनुवांशिक होता है, अंडरलाइन कर लेना। ट्रीटमेंट, ये इसका भी शल्य क्रिया के अलावा और कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो ये शल्य क्रिया आप उसमें सर्जरी में देखोगे। यूरिनरी कैलकुलाई, मूत्राशय, मूत्र मार्ग में पथरी। यह पथरी साधारणतया यूरेथ्रा व सिग्मोइड फ्लेक्सर पर होती है। पशु बूंद बूंद करके पेशाब करता है, ये लक्षण है इसका। बार बार पथरी मूत्र को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देती है तो पेशाब पूर्ण रूप से रुक जाता है। पशु पीछे के पैर चौड़े करके पेशाब करने की कोशिश करता है। पशु पेट दर्द जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है, पेट पे लात मारता है। उपचार जो है वो ट्रीटमेंट में शल्य क्रिया द्वारा पथरी निकालना ही इसका ट्रीटमेंट है। जोड़ों मांसपेशियों की चोट अथवा विकृति विज्ञान, इंजरीज और पैथोलॉजी ऑफ जॉइंट्स एंड मसल एंड बोन, ये भी एक कारण है। जब नर पशु के जोड़ों मांसपेशियों में चोट लग जाती है तो उसमें कोई विकृति आ जाती है, तो नर पशु मादा पर नहीं चढ़ पाता तथा पूर्ण रूप अथवा अपूर्ण रूप से संभोग नहीं कर पाता।
एवं नपुंसकता का शिकार हो जाता है। सामान्यतः परिस्थितियाँ निम्न है। जब नर पशु की जोड़ों में दर्द या जोड़ों का आकार, संबंधता, अलाइनमेंट सही नहीं होता, मांसपेशियों में अधिक खिंचाव, तो जैसे ही माउंट करेगा तो वो मांसपेशियाँ अकड़ जाएंगी, नीचे आ जाएगा, उतर जाएगा, दर्द होगा, अथवा विकार का आ जाना, हड्डियों में, जोड़ों में, लिगामेंट में चोट लग जाती है, अथवा खिंचाव, स्प्रेन हो जाता है। कुछ निम्न बीमारियां भी हैं जिसमें नपुंसकता नर पशु में देखी जाती है। सिकल हॉक, ये हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है। ये सिकल हॉक भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। पोस्ट लॉग भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। पोस्ट लेग्ड, नोट लॉग, लेग्ड है, पोस्ट लेग्ड, इसको LE कर ले, पीछे वाली टांगों और हॉक जॉइंट का एक साथ सीधा हो जाना, पोस्ट लॉकड। और कंपैक्ट बिहाइंड, पीछे चले जाना हॉक जॉइंट का। और काउ हॉक्ड, तो ये हमारे पास काउ हॉक्ड भी है और बो लेग्ड भी है, दोनों ही है। टांग पीछे बाहर की तरफ में चली जाए, अंदर की तरफ में हो जाए। ये मैंने आपको पीछे उसमें डायग्राम में पूरा जो समझा दिया हुआ है, पिछले मेरे लेक्चर के अंदर पूरे विद डायग्राम आपको बताए हुए हैं। एक तरह का ये हमने पढ़ लिया हुआ है, इम्पोटेंसी। नाउ इम्पोटेंसिया जेनरेंडाई, जनरंडाई में इम्पोटेंसिया जनरंडाई के अंदर ये ज़्यादा है, एक लेक्चर में नहीं होगा, थोड़ा अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट एक लेक्चर में इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि ये आपका मिड टर्म का ये लास्ट चैप्टर है, 13th। तो इसके बाद में इसकी आप जो है तैयारी करें मिड टर्म की, फर्स्ट मिड टर्म की जो है वो फर्स्ट मिड टर्म का कोर्स इसका कंप्लीट है इस चैप्टर के बाद। तो ये है इम्पोटेंसिया जेनरेंडाई। इस प्रकार की नपुंसकता में नर पशु मादा पशु के साथ संभोग मैथुन क्रिया पूर्ण रूप से करने में रुचि लेता है, लेकिन नर पशु के सीमन में मादा के एग को फर्टिलाइज करने की क्षमता नहीं होती। तो ये एक जो ऐसी स्थिति है भयानक, ये नुकसानदेह है, क्योंकि उसका तो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। ऐसी स्थिति जिसमें वीर्य सामान्य होता है, कईयों में ऐसी स्थिति जिसमें वीर्य भी असामान्य होता है। निषेचन में असमर्था जिसमें वीर्य सामान्य होता है। यह पुनः दो प्रकार का है, संक्रामक रोग हैं या आनुवांशिकी के कारण स्पर्म में विकार है। संक्रामक रोगों के कारण नर पशु निम्न संक्रामक रोगों से ग्रसित होता है, तो वीर्य अंडे का निषेचन नहीं कर पाता। जैसे अभी आगे सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ब्रुसेलोसिस बार बार आएगी, चिंता मत करना। कॉरिनीबैक्टीरियोसिस, ट्राइकोमोनियासिस और IBR और IPV, माइकोप्लाज्मोसिस, ये सारी की सारी जो हम इनकी स्टडी करेंगे आगे, ये बीमारियां आगे हम पूरी डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे। इन संक्रामक रोगों में वीर्य स्पर्म में मोटिलिटी जो है, मॉर्फोलॉजी व कंसंट्रेशन सामान्य हो सकता है, लेकिन ऐसे स्पर्म द्वारा यदि निषेचन हो भी जाए तो मादा में गर्भपात हो जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इन बीमारियों के बाद अगर उसकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल कंसंट्रेशन भी पूरी है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, उसमें मोशन जो है, मोटिविटी ओके है, देन इवन अगर वो फर्टिलाइज करता है एग को तो वो अबॉर्शन होता है। स्पर्म अनुवांशिकी विकार, अब हैं अनुवांशिकी जो है स्पर्म के जो विकार हैं ये भी भयंकर हैं। स्पर्म अनुवांशिकी विकार अब है डायाडेम इफेक्ट। इस प्रकार की नपुंसकता में नर पशु के स्पर्म में गति
वह वीर्य में स्पर्म की सांद्रता सामान्य होती है, लेकिन स्पर्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक व केंद्रक पाउच में विकार होता है, जिसके कारण से मादा कांडा निश्चित नहीं हो पाता। इसको अंडरलाइन कर लेना। डायडम इफेक्ट ये पिछली बार पूछा गया था। इसका कारण है शुक्राणु जनन में गड़बड़ी, डिस्टर्बेंस इन स्पर्मेटोजेनेसिस। शायद इसमें कहीं यहाँ स्पर्म में अगर दिखा रखे हों तो मैं यस ये दिखा रखे हैं, यस ये रहा डायडम डिफेक्ट 140 नंबर पेज पे आप इसको दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे हम। ये देखिए ये जो बीच में न्यूक्लियस है इसमें विकार है, आप देखेंगे। डिकैपिटेटेड स्पर्म है जिसमें सिरहीन स्पर्म है। ये 4, 5, 8 मैं आपको ये पिछली बार आए थे तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये है। उसके बाद में आता है नोब्ड शुक्राणु, नोब्ड स्पर्मेटोजोआ। यह विकार स्पर्म के एक्रोसोम में सिर एक्रोसोम में विकार के कारण से होता है। इस प्रकार से विकार में स्पर्म में गति व वीर्य में स्पर्म की सांद्रता दोनों साधारण होते हुए भी, लेकिन शुक्राणु जनन क्रिया के दौरान गोल्गी बॉडी में किसी अप्रभावी जीन के कारण लिंग संलग्नता से एक्रोसोम में विकार आ जाता है। इस प्रकार के विकार में एक्रोसोम अकेंद्रिक, अक्षीय व असाधारण मोटाई का होता है। यह विकार गाय, सांड, नर, सूअर, कुत्तों में देखा गया है। इस प्रकार के कारण स्पर्म अंडे में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि एक्रोसोमी तो है जो विशेष जो है एंजाइम को स्क्रीट करता है, जिससे अंडे की मेम्ब्रेन जो है लिक्विफाई होती है, वो एंटर करता है। ये हमने पढ़ रखा है अच्छी तरह से। तो ये है नोब्ड, ये इसमें नोब्ड स्पर्म भी इन्होंने दे रखा है। ये भी इधर डायग्राम में 140 नंबर पे दे रखा है। देखिए आप एक्रोसोम एबनॉर्मल है शो किया हुआ, ये भी दे रखा है। जीन व क्रोमोसोमल विकार, जीन व क्रोमोसोमल विकार, तो इसको हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ये नेक्स्ट जो लेक्चर जो है थोड़ा बेशक लंबा हो जाए, लेकिन हो जाएगा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।